Hello everyone, I am your Jugal sir. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू टू माय ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। तो डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास में एक न्यू नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि भेल जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स के ओर से आया है। तो कितना पोस्ट निकला है, एज देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, एक्सपीरियंस भी देखेंगे और कब से ये स्टार्ट हो रहा है उसी के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। तो मेरे पास जो न्यू नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होगा, इसी के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो पॉइंट्स की ओर देखते हैं, पीडीएफ में जो भी होगा उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है उसका, देखो अच्छे से, ये है उसी का मतलब पीडीएफ है जो कि भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से आया हुआ है। एडवर्टाइज नंबर देखो वहाँ पे 01202020 यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर का है। जो कंपनी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जो इंडियाज़ का प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जो कि प्रोवाइड करता है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एंड सर्विस और कैटर्स टू कोर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के लिए। फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल, गैस, इसी तरह ओवरऑली 180 प्रोडक्ट के ऊपर वो ऑफरिंग टू मीट द नीड्स ऑफ दिस सेक्टर के लिए। सो विथ ए वाइड स्प्रेड नेटवर्क ऑफ 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, याद रखो ये 16 फैक्ट्रीज फैसिलिटीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर यू। सो ये है भेल का नोटिफिकेशन, उसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पोजीशन क्या है, कौन कौन सा पोजीशन निकला हुआ है वो पहले देखते हैं। कि पोजीशन ये है कि इंजीनियर ट्रेनिंग जो कि सिविल और मैकेनिकल और आईटी और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेटलर्जी एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग जो कि एचआर का पोस्ट निकला हुआ है। ओके, याद रखो जो कि मतलब पोजीशन कौन सा है कि इंजीनियर ट्रेनिंग जो कि सिविल मैकेनिकल ये सारा पोस्ट निकला हुआ है पोजीशन के लिए। तो मतलब कौन सा पोस्ट के लिए कितना है ये आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। कि पहले देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जो यूआर के लिए 16 पोस्ट है, ये वाला फर्स्ट वन। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, कुल मिला के 40 नंबर ऑफ पोस्ट इज़ देयर। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखो कि यूआर के लिए जो कि सेकेंड वन देखो अच्छे से, यूआर के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 नंबर ऑफ, ओबीसी के लिए 8 एंड एससी के लिए वहाँ पे 5, यहाँ पे ये वाला देखो, एसटी के लिए 2 और कुल मिला के 30। ओके, तो आईटी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, कुल मिला के 20। ओके, ये है। तो इसी तरह देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, उसके बाद ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और कुल मिला के 15 नंबर ऑफ पोस्ट इससे है। सो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यूआर के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1 ठो पोस्ट है और एसटी के लिए 1 ठो पोस्ट है, तो कुल मिला के 10 ठो पोस्ट है। तो मेटलर्जी इंजीनियरिंग जो है यूआर के लिए 2 ठो पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए नील है, कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे। तो ओबीसी के लिए 1 ठो पोस्ट है, एससी के लिए 1 ठो पोस्ट है, एसटी के लिए 1 ठो पोस्ट है, कुल मिला के 5 नंबर ऑफ पोस्ट इज देयर। तो फाइनेंस के लिए देखो यूआर में 8 ठो पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 ठो पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6 नंबर ऑफ पोस्ट, एससी के लिए 3rd, एसटी के लिए 1 ठो पोस्ट है, कुल मिला के 20 नंबर ऑफ पोस्ट इज देयर। सो एचआर ऑफिसर के लिए देखो तो यूआर के लिए 4 ठो पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 ठो, ओबीसी के लिए 2 ठो, उसके बाद एससी के लिए 1 ठो पोस्ट है, एसटी के लिए 1 ठो पोस्ट है, कुल मिला के 10 ठो पोस्ट है। ओके, मतलब टोटल मिला जाए तो 150 पोस्ट है, ये याद रखो। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो, नेक्स्ट देखेंगे उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर डिटेल्स में देखते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंजीनियर ट्रेनिंग जो कि सिविल मैकेनिकल
और आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, जो ये सारा जो पोजीशन के लिए, ये सारा जो पोस्ट के लिए उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो कि फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्निकल इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल और मैकेनिकल और आईटी और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये वाला पोस्ट के लिए। ओके, तो अपर एज लिमिटेशन देखो वहाँ पे 27 ईयर्स। ओके, उसके बाद 29 ईयर्स, ये मतलब पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कैंडिडेट मतलब तो जो आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएटेड इन इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए, उन लोगों के लिए 29 ईयर्स ऑफ ओल्ड है। तो नेक्स्ट देखो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, जो कि इन फाइनेंस के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से ओनली जस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ क्वालिफाइड कैरेक्टर्स और कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो अपर एज लिमिटेशन है 29 ईयर्स। तो नेक्स्ट देखो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एचआर के लिए, एचआर के लिए देखो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60%। ओके, 60% होना चाहिए मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल ईयर्स विथ देखो यहाँ पे 2 ईयर्स फुल टाइम, यहाँ पे देखो 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वर्क और एमबीए होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल ईयर्स। ओके, और सेमिस्टर के लिए तो कैंडिडेट्स विथ सोशल वर्क और एमबीए क्वालिफिकेशन शुड हैव हैड स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर और एचआरएम इन द फाइनल ईयर। ये है उसका एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन एचआर के लिए पोस्ट के लिए। तो उसका अपर एज लिमिटेशन है 29 ईयर्स, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो नेक्स्ट की ओर देखो, तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या है, जो ईटी। ओके, ईटी का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जो पोस्ट निकला है, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट के लिए जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखो मैकेनिकल के लिए ये है, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये वाला। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग कंसिडर फॉर पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए ये सारा मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैकेनिकल पोस्ट के लिए। ओके, ये सारा का सारा आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थोड़ा नीचे देखो इलेक्ट्रिकल के लिए ये सारा पोस्ट मतलब आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक और पावर के लिए में भी इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सारा पोस्ट के लिए। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखो सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। ओके, केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, और ये है देखो एक ठो मेटलर्जी, जो कि ये उसका क्वालिफिकेशन है। ओके, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो नेक्स्ट की ओर देखो आईटी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ओके, ये है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका सही है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि फाइनेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फाइनेंस के लिए सीए होना चाहिए, उसके बाद ICWA CMA। ओके, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो HR पोस्ट के लिए, HR पोस्ट के लिए पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, HRM, पर्सनल मैनेजमेंट एंड IR, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पोस्ट होना चाहिए। ओके, और कैंडिडेट विथ PG इन सोशल वर्क, PG सोशल वर्क होना चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शुड हैव स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव इन पर्सनल मैनेजमेंट, लेवल वेलफेयर, HRM इन देयर फाइनल ईयर, ये होना क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज देयर। तो रिजर्वेशन देखो, रिजर्वेशन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि जो PWD कैंडिडेट बिलोंग्स करते हैं उनके लिए क्या है कि अकॉर्डिंग ये जो पोस्ट के लिए PWD कैंडिडेट्स के लिए और आइडेंटिफाई जो लोकोमोटिव डिजेबिलिटी, लेप्रोसी स्क्वाड। ओके, उसके बाद एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए ये है रिजर्वेशन है PWD। और ये है सारा का सारा जो मतलब साइट के ऊपर आई साइट हो या सिंगल आई फुल विजन के ऊपर, डीफ हार्ड हियरिंग जो डिजेबिलिटी कैंडिडेट है उन्हीं के लिए है। ओके,
तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मतलब जो लोग बिलोंग्स करते हैं ST SC के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर। ये है उसका रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर एज। और देखते हैं उन्हीं को ऊपर थोड़ा सा कि जो लोग डिज़ेबिलिटी बिलोंग्स करते हैं, पर्सन विथ डिज़ेबिलिटी कैंडिडेट्स, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स और OBC के लिए 13 ईयर्स, ST SC के लिए 15 ईयर्स। ओके, एक्स सर्विसमैन के लिए डिपेंड करता है गवर्नमेंट के रूल्स के ऊपर। ओके, एज पर रूल के हिसाब से। तो और EWS जो कैंडिडेट बिलोंग्स करते हैं उन्हीं के ऊपर भी, मतलब जो लोग बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट डायरेक्टर्स के हिसाब से, इसी के हिसाब से उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा कि एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला ये तो आपको 1:5 के हिसाब से नंबर में वैकेंसी के हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे वो लोग अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद आप लोगों को 75% ऑफ योर इंटरव्यू विल बी देयर। नेक्स्ट ईयर देखो कि फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। फीस स्ट्रक्चर एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है कि दो जो बिलोंग्स टू UR, यहाँ पे देखो EWS OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगा 500 रुपीज़। ओके, एंड जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस है 300 प्लस GST। और जो ST SC PWD एक्स सर्विस में उन्हीं के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बस ओनली फॉर प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए 300 प्लस GST का फीस। ओके, ये है उसका फीस स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट देखते हैं कब से ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, कब से ये डेट के ऊपर देखते हैं। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इट्स मीन्स 13 सितंबर, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 13 सितंबर। तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4 अक्टूबर। ओके, ये याद रखो, लास्ट डेट इज योर 4 अक्टूबर। OCT अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो एग्ज़ाम कब होने वाला है कि 31 अक्टूबर 2022 और 1 और 2 नवंबर 2022। ये बहुत मतलब जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो एग्जैक्ट डेट सेल बी इंटीमेटेड ओके एट द टाइम ऑफ इशूज़ ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आपका होगा तब आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने के लिए ये जो वेबसाइट है careers.fail.in, आप लोग वहाँ पर जाकर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। ओके, ऑलरेडी इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो इसी तरह करंट अफेयर और इसी तरह नोटिफिकेशन पाने के लिए, ओके, करंट अफेयर भी मैं दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन भी दे रहा हूँ। तो पाने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नेवर फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।